गोल्ड के लिए WGC मतलब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें वो 1970 की महंगाई का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ था 1970 में, चलो पहले इसे समझते हैं। तो 1970 के आसपास गोल्ड का ऑफिशियल जो प्राइस था वो $35 पर आउंस था। फिर 1970 में निक्सन शॉक आया, उसके बाद गोल्ड की प्राइस मार्केट फोर्सेस से तय होने लगी। अब ये निक्सन शॉक क्या है, तो यूएस गवर्नमेंट ने पहले कमिटमेंट दिया था कि आप अपने डॉलर को $35 पर आउंस के हिसाब से गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते हो। तो 1971 में बहुत सारी कंट्रीज ने डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया। अब यूएस के गोल्ड रिजर्व पे प्रेशर आने लगा, तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने बोला कि हम गोल्ड की कन्वर्टिबिलिटी को सस्पेंड कर रहे हैं। इसको बोलते हैं निक्सन शॉक। अब इसके बाद है इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन, ऑयल शॉक और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का दौर। फिर 1973 का फिर से ऑयल शॉक, 1979 में इरानियन रिवॉल्यूशन और दूसरा ऑयल शॉक। इन सब ने इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ाया और इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन का डर पैदा कर दिया। और इस पूरे एनवायरनमेंट में गोल्ड ने जबरदस्त रैली की और जनवरी 1980 में गोल्ड लगभग $850 पर आउंस तक पहुंच गया, यानी 1970 में जो प्राइस चल रही थी ना उससे 24 गुना ज्यादा। और अब फिर से इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ऑयल शॉक और ईरान के साथ वॉर देखने को मिल रहा है। और अगर आने वाले समय में इन्फ्लेशनरी प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता है, ग्रोथ कमजोर होती है और रियल रेट्स नीचे आते हैं, तो गोल्ड के लिए ये कॉम्बिनेशन फिर से पावरफुल साबित हो सकता है और हो सकता है कि वही तेजी गोल्ड में फिर से देखने को मिले। तो ध्यान रखना कि अगर डॉलर कमजोर होता है, फेड रेट कट करता है और बॉन्ड यील्ड नीचे आती है, तो इससे आपको सिग्नल मिलेगा कि गोल्ड ऊपर जाने वाला है। बाकी ऐसी और मार्केट अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर लेना।